वलक़द उहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिका, पैगंबर हमने आपकी तरफ भी और आपसे पहले जो अंबिया गुजरे उनकी तरफ भी ये वही की थी कि लइन अशरकता, अगर आपने शिर्क किया, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है। अब शिर्क की इससे बड़ी मुज़म्मत पूरे कुरान में शायद ही आपको मिले कि ए पैगंबर, ए इमामुल अंबिया, ए कायनात के सरदार, ए सैयदुल मुरसलीन, अगर आपने भी शिर्क किया, अगर आपने भी अल्लाह के साथ शिर्क किया, फरमाया कि हम आपके अमल को भी बर्बाद कर देंगे। बस खत्म हो गई बात। शिर्क की मुजम्मत के लिए ये चंद जुमले काफी हैं कि इंसान सोच ले कि शिर्क कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा गुनाह है। अपने पैगंबर को मुखातिब करके अल्लाह ने कहा कि अगर आप भी शिर्क करते हम आपके अमल को भी बर्बाद कर देते। 24वें सिपारे का आगाज करने जा रहे हैं। शुरू में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, वो लोग जो सच्चाई को लेकर आए और वो लोग जिन्होंने सच्चाई की तस्दीक की, ये लोग मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं। लेकर आने वाले लोग अंबिया हैं और उनकी तस्दीक करने वाले उन अंबिया के मानने वाले हैं। लेकिन इस आयत में ये बात समझ लीजिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो सच्चाई को लेकर आए और उसकी तस्दीक करने वाले सफ़े अव्वल में सरे फहरिस्त अगर कोई हैं तो वो जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तो ये एक मकाम है, मर्तबा है जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कि उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन मुत्तकी कह रहा है, परहेजगार कह रहा है। क्यों? क्योंकि लम्हे की ताखीर किए बगैर अल्लाह के नबी के हाथ पे दायरा इस्लाम में दाखिल होने वाले इस रोए ज़मीन पर सिर्फ सिद्दीक थे। किसी से कहा जाए कि ये काम है, इसमें जो तुम्हारी आमदनी है ये तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, इसको छोड़ दो। तुम ये जो काम कर रहे हो इसमें जो तुम्हें प्रॉफिट मिल रहा है ये प्रॉफिट तुम्हारे लिए नफा बख्श नहीं है, इसको तर्क कर दो। तो कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता, आपकी बात दुरुस्त है, मैं आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को छोड़ दूंगा, एकदम नहीं छोड़ सकता, मामला पेट का भी है। तो मैं एकदम कैसे छोड़ दूं कि अगर कोई चीज आप कह रहे हैं कि मेरे लिए सही नहीं है तो मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं नहीं छोड़ सकता, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ूंगा। तो अल्लाह कह रहा है अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहु, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? अकीदे की बात है, अल्लाह पे तवक्कुल की बात है कि एक चीज जिसको तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे लिए जायज नहीं और शरीयत भी तुम्हें मना कर रही है, तो फिर तुम उसको छोड़ते हुए दिल में ये चीज पैदा ना करो कि आगे मुस्तकबिल में क्या होगा। तो इस आयत को बगौर पढ़ो, तवज्जो के साथ पढ़ो। क्या अल्लाह तेरे लिए काफी नहीं है? क्या अल्लाह पर ईमान रखना यही बंदे के लिए काफी नहीं है? यकीनी तौर पर जवाब इस बात में है कि क्यों नहीं, अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी वाफी है अगर उस पर तवक्कुल और भरोसा वैसे किया जाए जैसा करने का हक है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि वलइन सअलतहुम मन खलक समावाति वल अर्ज़, आप इनसे पूछें, सवाल करें कि जमीन और आसमान को किसने पैदा किया है, जमीन और आसमान की पैदाइश करने वाला कौन है? तो ये मुशरिकीन, ये कुफ्फार, ये भी फौरन बोल उठेंगे कि जमीन और आसमान की तख्लीक करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो अल्लाह के नबी इनसे कहिए, कुल ए पैगंबर पर इनसे कहिए कि तुम अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत क्यों करते हो?
कि जो तुम्हें परेशानी से नहीं निकाल सकते, तुम्हारी मुश्किल को दूर नहीं कर सकते, जब तुम इस चीज का अकीदा रखते हो कि जमीन और आसमान की तख्लीक अल्लाह कर रहा है, और ये अकीदा मुशरिकीन का है, ये अकीदा कुफ्फार का है कि जमीन और आसमान को पैदा करने वाला अल्लाह है, तो जब अल्लाह जमीन और आसमान को पैदा करने वाला है तो फिर उसी से क्यों नहीं मांगते हो, उसी से सवाल क्यों नहीं करते हो? कुल हस्बी अल्लाह, इनको कहिए कि मेरे लिए तो मेरा अल्लाह ही काफी है, मेरे लिए तो मेरा अल्लाह ही काफी है। यतवक्कलुल मुतवक्किलून, और भरोसा करने वाले उसी अल्लाह पर भरोसा करते हैं। अल्लाहु अकबर। फिर एक अजीम शान आयत कि जो हम गुनाहगारों के लिए किसी तोहफे और नेमत से कम नहीं है। कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे फरमाइए कि या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, कि मेरे वो बंदे कि जो अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे हैं, गुनाहों की दलदल में फंसे हुए हैं, मेरे वो बंदे। बात समझ में आई? तवज्जो चाहूंगा कि गुनाहों की दलदल में फंसे होने के बावजूद अल्लाह की मोहब्बत का यह अंदाज है कि अल्लाह कह रहा है या इबादी, ये मेरे बंदे हैं। अल्लाह अकबर। लथपथ गुनाहों में उसके बावजूद रब्बुल आलमीन के तकल्लुम का अंदाज यह है या इबादी, ए मेरे बंदों, ए मेरी बंदियों, कि जो तुम गुनाहों में लथपथ हो चुके हो, दलदल में फंस चुके हो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। कितना बड़ा इनाम है यह आयत हम गुनाहगारों के लिए, हम खताकारों के लिए, दिन रात मासियत में घिरे हुए लोगों के लिए फरमाया कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अगर अल्लाह ये भी कह देता ना कि इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब, कि मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, यह भी काफी था। लेकिन फरमाया जमीआ, जितने भी तुम्हारे गुनाह हैं, सर से लेके पांव तक जितने गुनाह हैं, हम तमाम गुनाहों को माफ कर देंगे, आओ हमारी बारगाह में। नहीं है ये अंदाज मोहब्बत का, अल्लाह की शफकत का अंदाज नहीं है, प्यारा अंदाज नहीं है कि वो अपने बंदों से किस कदर शदीद मोहब्बत कर रहा है। या इबादी अल्लज़ीना, ऐ मेरे बंदो जो गुनाह कर बैठे हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो और आओ गुनाह की माफी मांगो, मैं तुम्हारे जमी गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, क्योंकि मैं बख्शने वाला भी हूं और मैं रहम करने वाला भी हूं। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते रहिए। आजकल चेहरे की बड़ी उसकी ज़ेबो ज़ीनत के लिए इंसान तगोदो करता है कि चेहरा अच्छा दिखे, खूबसूरत दिखे। क्रीमें, पाउडर, फेस वॉश, फिर उसके बाद आप सैलून चले जाएं तो वहाँ पर पूरे चेहरे की पॉलिश भी होती है और उसमें पैकेज लगाए हुए होते हैं। लड़के जाते हैं हजरत, यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बाहर रहते हैं तो वो गुबार आ जाती है, गर्द आ जाता है, मिट्टी लग जाती है, तो जरा रगड़ाई करवा लें। चेहरे की बड़ी ख्याल, चेहरे का बड़ा ख्याल रखा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि चेहरे से ज्यादा अपने अमाल का ख्याल रखो, वरना चेहरा जितना हसीन तुम बना लो, चेहरा चाहे जितना खूबसूरत बना लो, लीपा पोती करके जो कुछ करना है, चेहरे को डिजाइन बदल दो, लेकिन अगर तुम्हारे अमाल काले होंगे तो सबसे पहले तुम्हारे चेहरों को कल सिया किया जाएगा। तुम्हारे कुरतूत अगर अच्छे नहीं हुए तो सबसे पहले इस चेहरे की रौनक को बिगाड़ा जाएगा कयामत के दिन। व यौमल कयामती तरल लज़ीना कज़बू अलल्लाहि वुजूहुहुम, फरमाया सबसे पहले उनके चेहरों को सियाह किया जाएगा जो हमारी आयात को झुटलाते थे, हमारे दीन को झुटलाते थे। तो चेहरे से ज्यादा अपने अमाल की फिक्र कीजिए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया कुल, अल्लाहु अकबर, पैगंबर इनसे कहिए, अफा गैरल्लाहि तामुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून, अल्लाहु अकबर, ए जाहिलो, ए पैगंबर इनसे कहिए, ओ जाहिलो, तुम मुझे अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करने का बात करते हो, हुक्म देते हो। ए जाहिलों, मुशरिकों को क्या
क्या कहा गया? ए पैगंबर इनसे कहिए, ए जाहिलो, ओ जुहला, तुम अल्लाह को छोड़कर ये बात कहते हो कि मैं किसी और की इबादत करूं, तुम निरे जाहिल हो, तुम्हारे पास अक्ल नाम की कोई चीज नहीं है, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम जाहिल हो। जिसके पास अल्लाह की मार्फत का इल्म ना हो, अल्लाह की तौहीद का इल्म ना हो, वो कौन है? वो जाहिल है। ए जाहिल हो, ए जाहिल हो, तुम मुझे कहते हो कि मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और की बात करूं। उसके बाद वलक़द उहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिका, ए पैगंबर, हमने आपकी तरफ भी और आपसे पहले जो अंबिया गुजरे उनकी तरफ भी ये वही की थी कि लइन अशरकता, अगर आपने शिर्क किया, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है। अब शिर्क की इससे बड़ी मुजम्मत पूरे कुरान में शायद ही आपको मिले कि ए पैगंबर, ए इमामुल अंबिया, ए कायनात के सरदार, ए सैयदुल मुरसलीन, अगर आपने भी शिर्क किया, अगर आपने भी अल्लाह के साथ शिर्क किया, फरमाया कि हम आपके अमल को भी बर्बाद कर देंगे। बस खत्म हो गई बात। शिर्क की मुजम्मत के लिए ये चंद जुमले काफी हैं कि इंसान सोच ले कि शिर्क कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा गुनाह है। अपने पैगंबर को मुखातिब करके अल्लाह ने कहा कि अगर आप भी शिर्क करते, हम आपके अमल को भी बर्बाद कर देते। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, हकीकत यह है लोगों, तुमने अल्लाह की कदर को नहीं जाना, तुमने पहचाना नहीं कि अल्लाह कौन है। तुम आप दर दर भिखारी बन के घूमते हो, अगर एक दफा अपने सर को अल्लाह के दर पे झुकाते हो तो कहीं भिखारी बनने की जरूरत पेश ना आती। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, तुमने अल्लाह की कदर को नहीं जाना। अब आइए, वसीक़ल लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम, फरमाया कि कल क़यामत के दिन जहन्नुमी गिरोह बनाकर, ग्रुप बनाकर जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं। हत्ता इज़ा जा हुआ, फरमाया यहां तक कि फुतिहत अबवाबुहा, जहन्नुम के दरवाजों को उनके लिए खोल दिया जाएगा। वक़ाल लहुम, और वहां खड़े हुए फरिश्ते उनसे पूछेंगे कि अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम, अरे क्या तुम्हारे पास कोई रसूल नहीं आया था? क्या तुम्हारे पास अल्लाह की हिदायत के लिए पैगंबर नहीं आए थे? क्या तुम्हारे पास कोई किताबें नाजिल नहीं हुई थी? बय्यिनात, आयात, कुछ अल्लाह की तरफ से ऐसा कुछ नाजिल नहीं हुआ था जो आज तुम जहन्नुम के अंदर जा रहे हो? वो कहेंगे क़ालू बला, आए थे, आए थे, अंबिया भी आए थे, रसूल भी आए थे, दावत भी आई थी, अल्लाह की आयात भी सुनी थी, बय्यिनात भी देखी थी, लेकिन हम लोग अल्लाह अकबर उसका हक अदा ना कर सके और आज हम जहन्नुम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। वसीक़ल लज़ीना कफ़रू, झुंड बनाकर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा और पूछेगा, अरे आए नहीं थे क्या लोग तुम्हें बताने के लिए? उसके बाद जिक्र है वसीक़ल लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नह, अल्लाह अकबर, अभी जहन्नुम का जिक्र था, फरमाया अब एक गिरोह बनाकर, गिरोह दर गिरोह, फरमाया कि वो जन्नत के अंदर दाखिल हो रहे होंगे और जन्नत के दरवाजों को खोला जाएगा। अच्छा, जन्नत का दरवाजा जो खोला जाएगा, आपको पता है ना कि वो कौन खुलवाएगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलवाएंगे। दरवाजे पर दस्तक होगी, अल्लाह के नबी होंगे, पीछे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमा बरदार लोग होंगे, जन्नती होंगे। जहन्नुम का दरवाजा खुला हुआ होगा, बस सीधा जहन्नुम के अंदर दाखिल हो जाओ, जन्नत का दरवाजा बंद होगा और जन्नत के दरवाजे को खुलवाने वाले मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। और जब जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा, वक़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम, वो खड़े हुए फरिश्ते क्या कह रहे होंगे कि तुम्हारे ऊपर सलाम हो, तुम्हारे ऊपर सलामती हो, दुआओं से नवाज रहे होंगे। ये है जन्नत का दरवाजा। ये दुनिया में जो जन्नत का दरवाजा बनाया हुआ है, अलमान अल हफीज, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ऐसे कभी फेल से महफूज फरमाए कि वो जन्नत का वो बहिश्ती दरवाजा कि यहां से दरवाजे से दाखिल हो जाओ तो गोया जन्नत में चले गए। अरे जब जन्नत में जाया जाएगा तो सलाम कहा जाएगा, दुआएं दी जाएंगी, ना के घूसे मुक्के और लाते और धक्के पड़ रहे होंगे जैसे तुम जब दुनिया में ज़लील ख़ौर हो रहे हो। तो नहीं देखा तुमने अंदाज कि किस तरह धक्कम तोली हो रही होती है, एक दूसरे को मार रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं। ये जन्नत में जाने का अंदाज है।
अरे जन्नत में जाने का अंदाज यह है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का दरवाजा खुलवाएंगे और जन्नत के दरवाजे पे खड़े हुए फरिश्ते जन्नतियों को दुआएं दे रहे होंगे। यह तरीका है जन्नत में जाने का, यह कोई तरीका नहीं है जो तुमने बनाया हुआ है। अल्लाह हमें महफूज फरमाए। फिर उसके बाद 24वें सिपारे में सूरह अल मोमिन का आगाज होता है और इसको गालिबन सूरह गाफिर भी कहा जाता है। एक नाम इसका सूरह गाफिर भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत का अंदाज फिर मुलाहिजा फरमाइए। शुरू में गाफिर ज़ंबी व काबिल तौब शदीदिल इक़ाब, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है मैं तुम्हारे गुनाहों को बख्शने वाला, गाफिर ज़ंबी, मैं तुम्हारे गुनाहों को बख्शने वाला, व काबिल तौबी, तुम्हारी तौबा को कबूल करने वाला, गुनाहों को बख्शने वाला, तौबा को कबूल करने वाला। उसके बाद फरमाया व शदीदिल इक़ाब, सख्त अजाब देने वाला। दो बातें बयान करके मोहब्बत की अपने अजाब से डरा दिया कि गुनाह की माफी नहीं मांगोगे, तौबा नहीं करोगे और इसी हाल में हमसे मिलोगे तो वह शदीदिल इक़ाब, शदीदिल इक़ाब, तो फिर हम तुम्हें सख्त अजाब देने वाले हैं। जिद तौली, और हम कुदरत रखने वाले हैं, हम हर चीज पर कुदरत रखने वाले। ला इलाहा इल्ला हुआ, हमारे अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। अल्लाह की मोहब्बत का ये अंदाज, मानो कि तुम गुनाहगार हो, गलती हो गई, माफी मांगो, तौबा करो, नहीं करोगे हम तुम्हें सख्त अजाब देंगे। उसके बाद जिक्र हो रहा है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फिरौन का। बहुत ज्यादा जिक्र, पूरे कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र मूसा अलैहिस्सलाम का है। अब यहां जो जिक्र है वो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फिरौन का तो है, लेकिन एक और काबिल जिक्र शख्सियत है जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया। उसका पस मंजर यह है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मारने के लिए प्लानिंग बना ली गई, मंसूबा। फिरौन कहता है, फिरौन कितना जालिम था, कितना जाबिर था, बच्चों को मार दिया करता था, बच्चों को कत्ल कर दिया करता था। कहा यह मूसा जो हमारी सल्तनत के लिए, बादशाहत के लिए और माद अल्लाह उसकी रबूबियत के लिए खतरा बन गया, कहा कि हम इसको मार डालेंगे, कत्ल कर देते हैं इसको। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वक़ाल रजुलुम मुमिन, यह है वो शख्स, कहा कि एक मोमिन आदमी था। मूसा और फिरौन के दौर में एक मोमिन शख्स था और वो था क्या, मिन आल फिरौन, फिरौन के खानदान का था। फिरौन जो बदमाश बना हुआ है और जो झूठा खुदा बना हुआ है और जाबिर बना हुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके खानदान से एक मोमिन शख्स को पैदा किया, ईमान वाले को। और यह भी दलील है इस चीज की कि वह युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, अल्लाह मुर्दे से जिंदे को निकालता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन शिरकिया खानदान में से एक मवाहिब को निकालता है, यह भी अल्लाह की कुदरत है। पूरा खानदान शिर्क के दलदल में फंसा हुआ है, लेकिन उस शिर्क के दलदल में अल्लाह हिदायत देता है और वो मोमिन और मवाहिद बन के उनको दावत तौहीद देता है, जैसे कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और कितनी मिसालें हैं, हमारे दौर में भी ऐसी मिसाल है। खानदान शिर्क कर रहा है, मज़ारात जाता है, न जाने और क्या कुछ करता है, गैरुल्लाह गैरुल्लाह गैरुल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक शख्स को हिदायत देता है और वो खड़ा होकर कहता है जो कुछ तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। तो उसका जिक्र करके फरमाया कि उसने तकरीर की, उस मोमिन आदमी, और इतनी लंबी तकरीर, जितनी ये इसकी तकरीर है ना, इतनी लंबी तकरीर किसी की भी कुरान में नकल नहीं की गई जितनी लंबी तकरीर इस मोमिन आदमी की नकल की गई है। ये सुन लीजिए तवज्जो से। और एक दाई की दावत के लिए, वाइस के वास के लिए और मुकर्रिर की तकरीर के लिए चंद चीजें होती हैं, उसको नोट कर लें, वो जरूरी है। वो क्या है? सबसे पहली चीज होनी चाहिए इमोशन। दाई की दावत और तकरीर के लिए इमोशन होने चाहिए, जज्बा हो तकरीर का, दावत का, तौहीद सिखाने का, दिल पे असर करती है। और दूसरा फरमाया कि हिस्ट्री, तारीख उसे पता हो, जो दाई बैठा है उसे तारीख पता हो कि पिछले अक़वाम के साथ क्या हुआ। और तीसरी चीज लॉजिक, लॉजिक के जरिए उसको समझाए, बताए। और एक और चीज जिक्र की गई, फरमाया वो ये कि तरगीब और तरहीब, यानी अल्लाह के अजाब से डराए भी और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इनाम और इकराम से उनको खुशखबरियां भी दें। ये लॉजिक, हिस्ट्री, इमोशन,
तरगीब, तरहीब, ये 5 चीजें एक दाई की दावत में होनी चाहिए और ये 5 चीजें इसकी तकरीर में मौजूद थी। इसने कहा मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में फिरौन से कि अतक़्तुलून रजुलन, क्या आप ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो, अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, जो कहता है कि हमारा और तुम्हारा रब अल्लाह है। इमोशन, जज्बा, और जज्बा तौहीद के बगैर आता ही नहीं है। तकरीर में जज्बा तौहीद बयान करने के बगैर आता ही, जब तक तौहीद बयान ना इमोशन नहीं आते हैं। तो फरमाया कि तुम एक ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो कहता है कि हमारा रब अल्लाह है। ये इमोशन था। और फरमाया कि वो तुम्हारे सामने उसकी आयात को रखता है, हिदायत को रखता है, रोशनी को रखता है, सारी चीजें रखता है, और तुम उस शख्स को कत्ल करना चाहते हो। और फिर उसके बाद पता है क्या कहता है? कहता है क्या तुमने पिछली अक़वाम के जिक्र नहीं सुने? तुमने नूह अलैहिस्सलाम की कौम का हाल नहीं देखा? तुमने यूसुफ के जो उनका जो इनकार करने वाले लोग थे, क्या उनका हाल नहीं देखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके साथ क्या किया? मुझे डर है कि कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें भी शदीद अजाब से दो चार ना कर दे। ये क्या है? ये हिस्ट्री है, तारीख का पता है उसे, स्टडी है उसकी, उसको मालूम है कि अगर तुमने ये बात ना मानी, ये रसूल है, इसकी बात तुमने अगर ना मानी तो तुम्हारे साथ वही होगा जो दीगर रसूलों को झुटलाने वाली कौमों के साथ हुआ है। समझ भाई, इमोशन, हिस्ट्री। और फिर कह रहा है वया कौमी माली अदुकुम, ऐ मेरी कौम कि तुम मुझे दावत दे रहे हो गुनाह की और मैं तुम्हें दावत दे रहा हूं अल्लाह की तरफ आने की। तुम कह रहे हो कि शिर्क कर लो और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तौहीद को मान लो, तस्लीम कर लो। ये क्या है मेरे भाई? ये लॉजिक है। मैं तुम्हें कहां बुला रहा हूं, तुम मुझे कहां बुला रहे हो? मैं तुम्हें किस चीज की दावत दे रहा हूं, तुम मुझे किस चीज की दावत दे रहे हो? मैं तुम्हें बुला रहा हूं अजीज अल गफ्फार की तरफ और तुम मुझे बुला रहे हो शैतान की तरफ। अल्लाह अकबर। सबसे बड़ी तकरीर है, सबसे बड़ी तकरीर कुरान में कि जो नबी नहीं है, रसूल नहीं है, एक मोमिन है, लेकिन उस मोमिन का जज्बा यह है कि उसके सीने में तौहीद है, दावत तौहीद की मोहब्बत है, अंबिया की मोहब्बत है। अल्लाह ने पूरी तकरीर को कुरान करीम के अंदर नकल कर दिया क़यामत की दीवारों तक। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मांगने के दिन है, बार बार कह रहा हूं, अल्लाह भी बार बार फरमा रहा है मांगो। और पूरा एक दर्स 21वीं 22वीं शब का आपने दुआ पे सुना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से कैसे कैसे दुआएं करनी चाहिए। और अगर आप दुआ ना करोगे तो इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। तो इसका मतलब ये कि तुम तकब्बुर कर रहे हो, अल्लाह को नहीं पुकार रहे, तो हम तुम्हें जलील व ख्वार करके जहन्नुम के अंदर दाखिल कर देंगे। आखिरी बात सूरह हामीम सजदा 24वां सिपारा, और इसका भी एक मेरे ख्याल से दूसरा नाम है सूरह फुस्सिलत भी इसको गालिबन कहा जाता है। इसको क्यों फुस्सिलत कहा जाता है? तफसील उसकी वजह यह है कि आपने पूरे कुरान में सुना अभी तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फी सित्तति अय्याम 6 दिनों में जमीन और आसमान को पैदा किया। अब यहां वो तफसील है कि कितने दिन में किसको पैदा किया और कितने दिन में किसको पैदा किया, इसीलिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इसका नाम सूरह फुस्सिलत रखा गया। 4 दिन फरमाया कि बिल्लज़ी खलक़ल अर्ज़ फ़ी यौमैनी, हमने 4 दिन में पहले 2 दिन जमीन बनाई, पहले 2 दिन जमीन को दिए और फिर अगले 2 दिन उस जमीन पर सरसब, शादाब, दरख्त, पहाड़, दरिया, ये सारी चीजें हमने लगाई। इसमें 2 दिन लगे, यानी जमीन बनाने और जमीन की ज़ेबो ज़ीनत में हमने 4 दिन लगाए। और फरमाया 2 दिनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 7 आसमानों को बनाया है। तो कितने दिन हो गए ये? 6 दिन। हम सुनते हैं फी सित्तति अय्याम, फी सित्तति अय्याम, 6 दिन 6 दिन। उन 6 दिनों को डिवाइड किस तरह किया कि 2 दिन जमीन पर लगाए, स्ट्रक्चर बनाया, और फिर उसके बाद उसकी ज़ेबो ज़ीनत के लिए जो चीजें दरकार थी हमने जमीन को वो दी, और 2 दिन हमने 7 आसमानों को बनाने में लगाया। तो ये टोटल इस तरह 6 दिन के अंदर हमने जमीन और आसमान को पैदा किया। ये सारी तफसील इस सूरह हामीम सजदा में मौजूद है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है फिर उस पर डट गए, ततनज़्ज़लु अलैहिम, बड़ी मारूफ आयत अल्लाह फरमा रहा है कि इस्तिकामत इख्तियार करने वालों के लिए हम आसमानों से फरिश्ते उतारते हैं
और वो ये खुशखबरी लेते हुए आते हैं कि अल्लाह तखाफु वला तहज़नु, ए लोगों ना खौफ करो ना गम करो, व अबशिरू बिल जन्ना, तुम्हें जन्नत की खुशखबरी है जिसका तुमसे वादा किया गया है। इस्तिकामत का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आप मवाहिद हैं, आप तौहीद पर हैं, आप शिर्क नहीं करते। इस्तिकामत का एक मतलब ये भी है कि अल्लाह ने अगर मस्जिद के साथ ताल्लुक जोड़ा है, मोहब्बत जोड़ी है, फर्ज नमाज आप रमजानों में पढ़ते हैं तो फर्ज नमाज उसी तरह बाजमात 5 वक्ता आप रमजानों के बाद भी पढ़ेंगे। माह रमजान गुजरने, ये भी इस्तिकामत है। कुरान की तिलावत रमजान में करते हैं तो रमजान से हट के भी कुरान की तिलावत करें, ये भी इस्तिकामत है। तो इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, इस्तिकामत अल्लाह को पसंद है। फरमाया हम उनके लिए आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल करते हैं, खुशखबरी लेते हुए वो आते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।